तो जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता था कि जो ब्राह्मणवादी समाज था। जब ब्राह्मणों में उनके कर्मकांडों में बढ़ावा होने लगा, तो इनके सिद्धांत कुछ अत्यंत जटिल हो गए। इसके बाद सहज संप्रदायों का विकास हुआ, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म का खंडन किया। जो ब्राह्मणवादी धर्म थे, उनका खंडन कर दिया और इनमें से एक जैन धर्म एक प्रमुख संप्रदाय था, जिसने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का खंडन किया था। तो इसमें जैन धर्म में पहले जो वर्धमान महावीर का जन्म के पूर्व उत्तर भारत में जैन धर्म प्रचलित था। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म में महावीर स्वामी सहित 24 तीर्थंकर हुए थे, जिन्होंने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, यानी कि 24 उनके देवता थे, स्वामी हुए, जिसमें 24 में थे महावीर स्वामी। इन्होंने कुछ अपने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत बनाए, जिन्हें जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण संसार में प्राण है, एवं पत्थर है, चट्टान है, जल में भी, सभी में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, कि जीवों को नष्ट नहीं करना चाहिए, जीवों को प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जैन धर्म का मूल मंत्र था। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय चिंतन परंपरा को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इनका जो पहला था सिद्धांत अहिंसा के माध्यम से ब्राह्मणवादी बलि प्रथा पर गहरी चोट पहुंची। त्याग से दान आदि देने की प्रथा पर प्रहार हुआ, क्योंकि जो दान लेते थे ब्राह्मण लोग, उन पर प्रहार हुआ, वो बंद हो गई, जिससे लोगों में कर्मकांडों के प्रति आस्था भी अब कमजोर होने लगी, कि अब दान को नहीं मानते, कि दान देना पाप है। जैन धर्म ने मुनाफा और सूदखोरी को मान्यता देकर वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा दिया। तो जैन धर्म ने क्या दिया कि व्यापार को बढ़ावा दिया, कि व्यापार करिए, उसे कमाइए। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है हत्या ना करना, दूसरा है चोरी ना करना, और तीसरा है झूठ ना बोलना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, और धन इकट्ठा ना करना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। उपरोक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त जैन धर्म ने कर्म पर बल दिया, कि कर्म करिए और इससे आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, यानी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। अब है जैन धर्म का विस्तार। तो जैन धर्म का जो विस्तार है, धीरे धीरे होता चला गया। इसमें प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल आदि अन्य भाषाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। दूसरा है कि जैन ग्रंथ में अनेक पांडुलिपियां हुआ करती थी, जो आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। जैन धर्मावलंबियों और जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियां बनवाई गई, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भागों से प्राप्त है। अब जैन धर्म की शिक्षाएं जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनमें है ईश्वर में अविश्वास, वेदों में अविश्वास, त्रिरत्नों का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र केवल प्राप्ति हेतु आवश्यक बताया, पंच महाव्रत के सिद्धांतों का पालन बताया, और कर्म की प्रधानता में विश्वास बताया। पुनर्जन्म कर्मों के फलों को भोगने हेतु होता है, और अनेक आत्मक, यानी आत्मा भी जीवों की भांति भांति भिन्न भिन्न होती है। अनेकांतवाद सप्तभगनीय, कोई भी सिद्धांत तथा कथन पूर्णतः सत्य नहीं होता है। इन्होंने जो शिक्षाएं थीं जैन धर्म की, वो कौन कौन थी? कि ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे, वेदों पर भरोसा नहीं करते थे, त्रिरत्नों का सम्यक ज्ञान कराया करते थे, और ये कैवल्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक बताते, कि चरित्र को कैवल्य की प्राप्ति हो जाए बस। पंच महाव्रतों के सिद्धांत का पालन करवाते थे, कि हमारे सिद्धांतों का पालन करिए। कर्म की प्रधानता करवाते, कर्म की प्रधान पर विश्वास रखिए, वही आपको फल देगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा जन्म होता है, वो हमारे पुराने कर्मों के फलों को भोगने हेतु होता है।
इन्होंने कहा कि अनेक आत्मवाद यानी कि आत्मा जैन धर्म का ये प्रमुख सिद्धांत एवं दर्शन थे। इसमें जो पंच महाव्रत एक सिद्धांत है, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों के लिए 4 महाव्रत बताए थे, जैसे हिंसा न करना, सत्य बोलना, कभी चोरी न करना और संपत्ति को इकट्ठा न करना बताए। लेकिन जो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इन्होंने 5वां महाव्रत भी जोड़ दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इनके अनुसार पंच महाव्रत जो 5वां महाव्रत था, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इन्होंने कहा था कि जैन धर्म के अनुसार महाव्रतों का जो पालन करते हैं, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत था मनुष्य का लक्ष्य होता है उसकी सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति की, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए। तो मनुष्य जैन धर्म के अनुसार जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए या होता भी है। उसे अनेक जीवन धारण करने पड़ते हैं, सत्कर्मों के द्वारा धीरे धीरे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला है कर्म फल। जीव शाश्वत होता है, उसे अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे का फल भोगना पड़ता है। तो अगला सिद्धांत है इनका 3 रत्नों के अनुसार आचरण। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्न का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब पूर्ण एवं सच्चा होना चाहिए ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास, सम्यक चरित्र यानी कि सदाचारी होना चाहिए। इन 3 रत्नों का आचरण करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सच्चा ज्ञान होना चाहिए, तीर्थंकरों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए। यदि ये है तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। अहिंसा तथा तपस्या पर बल। तो अगला जो सिद्धांत है इनका अहिंसा और तपस्या पर बल। जैन धर्म अहिंसा और पर विशेष बल देता है, उसे मनुष्य के परम कर्तव्य के रूप में निश्चित करता है। अतः मनुष्य के सभी छोटे बड़े जीवों पर दया करनी चाहिए। और जैन विचारकों के अनुसार निर्वाण कठोर तपस्या से संभव है, इसलिए कठोर तपस्या तथा साधना पर विशेष बल दिया है। जैन धर्म का पतन कैसे हुआ तब ये हम देख लेते। जैन धर्म के पतन के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं जो हम समझ सकते हैं। जन साधारण से अलगाव। जैन धर्म जब अपनी चरम अवस्था में अनेक राजाओं तथा धनी व्यक्तियों के संरक्षण में सहयोग प्राप्त था, अतः जैन धर्म उनका अनुग्रही बन गया था। जनसाधारण की अपेक्षा करने लगा था, जनसाधारण से संबंध विच्छेद करने लगा था, जिससे यह भी इसका पतन का कारण बन गया। प्रचार में शिथिलता। तो इस धर्म का जब प्रचार नहीं हुआ तो कोई भी धर्म क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो प्रचार प्रसार में कमजोरी थी इसकी। अन्य धर्मों का उत्थान यानी कि समाज में और धर्म भी आ गए थे, जिससे जैन धर्म का पतन हो गया। जैसे हिंदू धर्म को लोग मानने लगे थे, और तो जैन धर्म के जो प्रतिद्वंदी थे, मतलब जैन धर्म के बारे में जो बुरा सोचते थे, उनमें उत्साह की अधिकता थी, जिससे जैन धर्म की नींव कमजोर हो गई। आपसी मतभेद। तो जब भी किसी का पतन होता है तो या तो कोई पार्टी हो तो आपसी मतभेद जरूर हो जाता है। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मतभेद केवल वैचार का था। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में उनकी समान आस्था थी, लेकिन कालांतर में जैन विद्वानों ने पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मतों का विवेचन करके अनेक मतभेदों को जन्म दिया। फलतः जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। धीरे धीरे इन संप्रदाय बहुत से सारे उप संप्रदायों में बंट गए। इस प्रकार इसकी एकता नष्ट हो गई। जैन धर्म में कठोर सिद्धांत थे, इसलिए ये भी इसके पतन का कारण बने, जैसे विशेषकर अहिंसा का सिद्धांत, जो कि व्यवहारिक जीवन में पालन अत्यंत कठिन था। कठिनताओं के कारण धीरे धीरे लोग इस धर्म से विमुख होने लगे, लगाव कम हो गया। और कृषि कार्य हो या दैनिक कार्य हो, सब में की हिंसा तो होती ही है। जो अगर इस धर्म को मानेंगे, जैन धर्म को मानेंगे, तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे। राजकीय संरक्षण में कमी। जो राजाओं की संरक्षण में कमी होती थी, क्योंकि राजा लोग युद्ध करते थे, उसमें हत्याएं होती थी, हिंसा होती थी, जिससे इनके धर्म को पालना असंभव सा हो गया था।
अन्य कारण भी महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संप्रदाय में विभाजन हो गया, संगठन कमजोर हो गया और विदेशों में भी इस सिद्धांतों को अधिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। क्लिष्ट धर्म और आचरण धारण कर लिया, आत्मोत्पीड़न, कठोर व्रत, तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था को दर्शन बनाए रखना, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं कर सकना, ये इसके पतन का कारण बन गए।